हे एवरीवन, वेलकम द लॉपुत्र यूट्यूब चैनल। दिस इज सौंदर्य जायसवाल। तो आज हम बात करेंगे आर्टिकल 35A के बारे में। तो व्हाट इज आर्टिकल 35A? दिस आर्टिकल empowers the Jammu and Kashmir state legislature to define the permanent residents of the state to provide the special rights and privileges to those permanent residents। मतलब कि अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर दी गई है कि जो वहाँ के परमानेंट रेसिडेंट्स है उसका स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस प्रोवाइड करे। तो कौन से स्पेशल राइट और प्रिविलेजेस? The special rights and privileges in public sector, jobs, acquisition of property in the state, scholarship, other public aid, welfare, permanent residence, स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ परमानेंट रेसिडेंट्स को ही दिए जाएंगे, नॉन परमानेंट रेसिडेंट्स को नहीं। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है वो नहीं दी जाएगी एक नॉन रेसिडेंट्स को। एक्वाजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इमूवेबल ऑफ द स्टेट, जम्मू एंड कश्मीर में जाके कोई भी नॉन रेसिडेंस प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता। थर्ड, द राइट टू स्कॉलरशिप एंड द सर्च अदर फॉर्म्स ऑफ एड एज द स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड। जो भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी एक नॉन रेसिडेंस को, और जो भी गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज है वो नहीं मिलेगी एक नॉन रेसिडेंस को जम्मू एंड कश्मीर में। अब हमने ये देखा कि आर्टिकल 35 में क्या है। तो अब हमने उसमें एक बात की थी परमानेंट रेसिडेंस की। तो परमानेंट रेसिडेंस की डेफिनेशन क्या है कि किसे हम परमानेंट रेसिडेंस कहेंगे? तो 1956 में जम्मू एंड कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें डिफाइन किया गया कि परमानेंट रेसिडेंट्स कौन होंगे। तो उसमें दो स्टेटमेंट कही गई। पर्सन बॉर्न विद इन द स्टेट बिफोर द 1911, second, the lawful acquired property in the state not less than 10 years prior to this date 1944। तो प्रॉब्लम्स क्या हुई? तो refugees those after the 1944 to Jammu and Kashmir are not considered the permanent residents. Second, the children are denied the admission to the college scholarship and the aid of the state. Third, they do not have the right to vote of the local election। लेकिन जो लोकसभा के इलेक्शंस होते थे उसमें वो वोट कर सकते थे, पर जो भी लोकल इलेक्शंस होते थे, जो भी असेंबली के इलेक्शंस होते थे उसमें वो वोट नहीं कर सकते थे। फोर्थ, इफ अ वुमन जम्मू एंड कश्मीर मैरिज द नॉन परमानेंट रेसिडेंट शी विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम द स्टेट सब्जेक्ट। मतलब कि वहाँ की, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की जो महिलाएं अगर वो किसी नॉन रेसिडेंस से शादी करती है तो उसको जम्मू एंड कश्मीर की जो स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस है वो नहीं मिलेगी, वो डिस्क्वालिफाइड हो जाएगी फ्रॉम द स्टेट सब्जेक्ट। तो अब इशू, हाउ द इशू अरोज? तो in 2014 an NGO challenged Article 35A the Supreme Court. The 35A was not implemented through the Article 368। तो 368 क्या है? Amend to the Constitution according to 368 of Parliament to amend the Constitution procedure to the special majority। It was never presented before the Parliament came into effect immediately। 2014 में एक एनजीओ ने 35A को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा गया कि वो प्रेजेंट ही नहीं किया गया पार्लियामेंट के पास, और वो डायरेक्टली केम इनटू फोर्स में लाया गया आर्टिकल 35A। तो अब क्रिटिसिजम्स क्या थी आर्टिकल 35A की? क्रिटिसिज्म, द सिटीजन्स फ्रॉम द अदर स्टेट ऑफ गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट और बाइंग द प्रॉपर्टी विद इन द जम्मू एंड कश्मीर इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 14, 19 और 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि आर्टिकल 14 मतलब राइट्स टू इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, आर्टिकल 19 प्रोटेक्शन ऑफ द सर्टन राइट्स रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा, आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब ये जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है इसको वायलेशन कर रहा है आर्टिकल 35A, क्योंकि कोई भी नॉन सिटीजन जम्मू एंड कश्मीर में जाके प्रॉपर्टी एक्वायर नहीं कर सकता, सेटल नहीं हो सकता और उसको स्कॉलरशिप या फिर गवर्नमेंट्स की कोई भी फैसिलिटीज नहीं होंगी। तो ये वायलेशन है ना फंडामेंटल राइट्स का। तो इसलिए कहा गया कि सिटीजन्स फ्रॉम द अदर स्टेट फ्रॉम गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट और बाइंग द प्रॉपर्टी विद इन द जम्मू एंड कश्मीर इज द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इन अदर
case, in SA Article 35 restrict the basic rights of property if a native woman marries not holding the permanent residence of the certificate, her children are denied a permanent residence certificate thereby considering from the illegitimate. जैसे कि हमने देखा था कि जम्मू एंड कश्मीर की अगर कोई महिला है वो किसी नॉन रेसिडेंट से अगर शादी करती है तो उसे जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट सब्जेक्ट से डिस्क्वालीफाइड हो जाएगी, मतलब कि उसे स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस नहीं मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर की, और वो भी होगी। और जो मतलब फ्यूचर में अगर उसके बच्चे हैं उनके बच्चों को भी डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस से। स्पेशल राइट्स और प्रिविलेजेस उनके बच्चों को भी नहीं मिलेगी। तो द सुप्रीम कोर्ट हैज इंडिकेटेड दैट द वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 35A मे बी डिफाइंडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। अब कंक्लूजन क्या होता है, क्या निकल के आता है आर्टिकल 35 का? There is a need to have larger debate on the Article 35A, including the political parties, civil society at large. Article 35A has not a constitutional or legal issue. It has a socio-economic and political issue. The center needs to take political parties along for the protecting the rights or privileges of the people of the state. तो पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी एट लार्ज। तो आर्टिकल 35 ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल एक लीगल इशू है बल्कि एक सोशल और इकोनॉमिक इशू भी है, तो इसलिए उस पर एक लार्ज डिबेट होना चाहिए। तो फाइनली एक लार्ज डिबेट होने के बाद फाइनली ऑन द 5th August 2019 द यूनियन गवर्नमेंट रिवोक्ड द स्पेशल स्टेटस ग्रांटेड टू द जम्मू एंड कश्मीर अंडर आर्टिकल 370 through the presidential order and made the state. It implied the Article 35A should abolish. Finally Article 35A abolish किया गया। तो ये था तो इंट्रोडक्शन ऑफ 35A। थैंक यू।